So hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve part 2 of array, which some question are remain in part 1. So first of all I am going to show which question in this video we are going to solve. So here you can see total 8 questions are available here, in which top 5 first 5 question will solve in part 1 video. If you are not watch my part 1 video, then go in the description. There is one link which is in which these 5 questions are solved. So in this video we are going to solve number 6, 7 and 8 questions. So first 6 number question is smallest even or odd number. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्या चेक करेंगे कि एरे में जो होता है स्मॉलेस्ट नंबर वो इवन है या ऑड है, उसको चेक करने का कोड लिखेंगे. तो हम यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हैं. यहाँ पर देख लीजिए, हमने 5 क्वेश्चन का ये कोड कर लिया है और इस कोड को मैं गिटहब पर पोस्ट भी किया हूँ रेपो बना करके. तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पर क्लिक करके ये कोड अगर आपको चाहिए तो ले भी सकते हैं. तो जो इस वीडियो में हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइक स्मॉलेस्ट इवन और ऑड नंबर. तो पहले तो हम लोग को निकालना होगा स्मॉलेस्ट नंबर जो एरे दिया रहेगा. जैसे ये एरे है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, तो ये 5 पहले हम लोग को निकालना होगा. उसके लिए लॉजिक लिखना होगा. उसके बाद जाकर के हम चेक करेंगे कि ये इवन है या ऑड है. तो उसके लिए हम यहाँ पर कोड लिखना चाहेंगे. पहले एक मेथड बना लेता हूँ स्टैटिक टाइप का, और इसका रिटर्न टाइप में वॉइड रख देता हूँ और मेथड का नाम लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट इवन ऑड. ओके, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं, और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट जो बॉडी होता है वो भी लगा लेते हैं. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट लेंगे मेन मेथड से. तो मेन मेथड से मैं पास करना चाहूँगा, पहले मेथड को कॉल कर लेते हैं स्मॉलेस्ट, एक सेकेंड, स्मॉलेस्ट इवन ऑड, और इसमें ARR को पास कर दो. और ये यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का एरे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, अब इस मेथड में हमारा ये जब मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, कंट्रोल हमारा इस मेथड के बॉडी के अंदर आ जाएगा. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है इस एरे में उसको फाइंड करना है. तो उसके लिए कोड क्या लिखेंगे, पहले एक क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, मान लीजिए मैक्स वैल्यू नाम का, ठीक ना. और इसमें असाइन करा लेते हैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू, दुनिया का सबसे मैक्सिमम वैल्यू. कहने का मतलब है इसमें क्या होगा, इसमें पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर होगा, ठीक, इस मैक्स वैल्यू वेरिएबल में. तो इससे हम अब कंपेयर कराएंगे. तो पहले हम फॉर लूप लगाते हैं जो एरे में जितना डेटा है उसको इटरेट करने के लिए. तो इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं और आई को ले जाते हैं लेस देन ARR डॉट लेंथ तक, ठीक है. और आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर. और ये फॉर लूप का बॉडी हो गया, ठीक है. अब इसमें हम कंडीशन देंगे स्मॉलेस्ट नंबर चेक करने के लिए. तो ये इफ़ कंडीशन का सिंटेक्स लिख लिए हैं. अब इस कंडीशन के अंदर इफ़ कंडीशन का पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लिखेंगे जहाँ चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई, जो एरे ऑफ आई है, जैसे मान लीजिए अभी एरे ऑफ आई मतलब जो फर्स्ट 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो अगर छोटा है मैक्स वैल्यू से, तो क्या कर दो, मैक्स वैल्यू में असाइन कर दो उस एलिमेंट को, ठीक ना. तो इससे क्या हो जाएगा, अब मैक्स वैल्यू में वो छोटा वाला एलिमेंट आ जाएगा. और ऐसा करने से मैक्स वैल्यू में ये जब तक लूप चलते रहेगा, जब तक मतलब मान लीजिए लास्ट में लूप खत्म होता है तो मैक्स वैल्यू में हमारा सबसे छोटा वैल्यू आएगा. अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे प्रिंट करा के देख सकते हैं. जैसे शाउट, यहाँ मैं प्रिंट कराना चाहूँगा मैक्स वैल्यू को, ठीक है. अब इसको सेव कर देते हैं और यहाँ कंपाइल करते हैं जावा सी एरे एग्जाम्पल डॉट जावा. तो ये देखिए कंपाइल हो गया है बिना किसी एरर का. यहाँ हम रन करने के लिए ये लिखेंगे, इसके बाद इंटर करेंगे और देख लीजिए ये हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गया है. तो इस प्रकार से हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू तो गेट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये इवन है या ऑड है. तो सिंपल यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे इफ़ मैक्स वैल्यू इज, मॉड ऑपरेटर से हम लोग चेक करते हैं कि वो इवन है या ऑड है, क्योंकि ये रिमाइंडर हमें रिजल्ट में देता है. मैक्स वैल्यू mod 2 इज इक्वल टू 0. तो प्रिंट कर दो क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इवन. ओके, अगर वैल्यू भी प्रिंट कराना हो तो यहाँ पर सिंपल मैक्स वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है. और एल्स आप लिख सकते हैं ये वाला स्मॉलेस्ट वैल्यू इज ऑड. तो चलिए ये देखते हैं इसको सेव करके क्या होता है हमारा. तो इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले, उसके बाद रन कर लेते हैं. ये देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू इज
ऑड बता रहा है, जो कि वाकई में है ये 5 ऑड है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लाइक यहाँ 26 कर देता हूँ, और अभी इस अनुसार हम लोग को ये 11 छोटा बताएगा और ये ऑड बताएगा। तो इसको मैं एक बार इवन देखता हूँ, इवन वाला कंडीशन चलता है कि नहीं, तो 12 कर देता हूँ। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको कंपाइल करा के देखते हैं। और तो देखिए ये स्मॉलेस्ट वैल्यू इज इवन बता रहा है और जो वैल्यू है वो 12 बता रहा है। इस प्रकार से हमारा ये छठा क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया है। अब इसके बाद मैं 7वां क्वेश्चन देखता हूँ, इसको मैं कमेंट करना चाहूँगा। ठीक है, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। अब देख लेते हैं, अगर आपका इसको ड्राई रन चाहिए तो यहाँ पर मैंने ड्राई रन भी किया है इस कंडीशन का, जो आप समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसे आप देख सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस जेपीजी को, ताकि आप समझ सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास जो ये एरे है, ये वाला एरे, इसमें से जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा, जैसे 12 है, 200 है, चलिए एक कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। तो जैसे इसमें से स्मॉलेस्ट जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा वो 8 होगा, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट इसमें 10 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ओके, यहाँ पर फिर एक मेथड बनाएंगे हम स्टैटिक टाइप का, और इसका रिटर्न टाइप नल रख देंगे, मीन्स वॉइड, और मेथड का नाम मेथड का नाम में कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, और इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक एरे पास करवा लेंगे, जो कि मेन मेथड के द्वारा आएगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, आ जाते हैं मेन मेथड के अंदर, इसको कॉल भी कर लेते हैं। तो क्या था, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये कॉल हो गया है। अब इस मेथड के अंदर लॉजिक लिखेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है एरे का, पहले उसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने से क्या होता है, एक ऑर्डर में हो जाता है, मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे में क्या होगा, जैसे यहाँ पर 2 5 4 6 8 10 है, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार 2 4 5 6 8 एंड 10। तो ऐसे में जब ये हम अरेंज कर लेंगे, तो लास्ट वाला जो नंबर होगा सबसे बड़ा होगा, तो उससे लास्ट से एक पहले वाला हमारा नंबर छोटा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कराने के लिए एक एरेज क्लास के अंदर सॉर्ट मेथड होता है। तो किसको सॉर्ट कराना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एरे को, तो क्या लिखेंगे, एरेज ARRAY डॉट सॉर्ट ARR। ठीक है, इसको सॉर्ट तो करा लिए, और इसको ये इस लाइन से क्या हो जाएगा, एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। और एक चीज़ दिखिएगा, ये जो एरेज है ये क्लास है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ने इंपोर्ट कर दिया है हमारा। अगर आपका यहाँ एरर देगा तो आप इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो ये एरेज डॉट सॉर्ट एरे से हमारा एरे सॉर्ट हो गया है, मतलब इस ऑर्डर में हो गया है, बढ़ते क्रम में। तो अब हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 और आई लेस देन ARR डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर हम मान लीजिए प्रिंट करवाते हैं, एक बार दिखा देते हैं कि वाकई में ये बढ़ते क्रम में हुआ है कि नहीं। तो इसको प्रिंट कराने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर एरे ऑफ आई लिख दूँगा। जो भी अब इंडेक्स में होगा करेंट, वो क्या होगा वो देख सकते हैं। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये बढ़ते क्रम में दे दिया है। अगर मैं यहाँ से एलएन हटा दूँ, अब सेव करूँ, तो आपको देखने में कोई असुविधा ना होगा। तो देखिए ये इस प्रकार से दे दिया है। तो मतलब अब हम लोग बढ़ते क्रम में करा लिए, लेकिन हमको क्या चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट नंबर। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर के लिए हम किसको प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, लाइक सेकंड लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे एरे ऑफ आई माइनस, अगर 1 करते हैं तो हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर प्रिंट होगा। क्योंकि आई अगर करते हैं एरे ऑफ आई तो वो नल तक जाता है, एरे ऑफ आई माइनस 1 करेंगे तो वो लास्ट नंबर तक जाता है, और एरे ऑफ आई माइनस 2 हम करेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आ जाना चाहिए। तो ये अच्छा, ये जो है ना, एक काम करते हैं, ये जो आई है इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे फॉर लूप के बाहर इंटीजर टाइप का एक आई बना, और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दो। तो देखिए यहाँ पे आई थिंक ये सॉल्व हो गया है। अब इसको कंपाइल करते हैं, सॉरी, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर 8 दिया है। ये एक और मैसेज प्रिंट हो गया है यहाँ पे, ये वाला को मैं कमेंट करना चाहूँगा, और इसके बाद इसको मैं क्लियर करके आपसे दिखाता हूँ।
ये देखिए कंपाइल हो गया बिना किसी एरर का, और इसको रन करते हैं और ये देखिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर 8 दे दिया। मान लीजिए यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, 18 कर देते हैं, तो अब इस प्रकार अगर करेंगे तो हमको सेकंड लार्जेस्ट नंबर 10 मिलना चाहिए। इसको कंपाइल करते हैं और इसको ये देखिए हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हमने ये 7वां क्वेश्चन जो था वो सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है जल्दी से। इसको कमेंट कर देंगे, इसे भी कमेंट कर देंगे। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन है फाइंड अ पीक एलिमेंट विच इज़ नॉट स्मॉलर देन इट्स नेबर्स। मतलब इस क्वेश्चन को पहले समझिए। यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्या बोला है। फाइंड द पीक एलिमेंट्स विच इज नॉट स्मॉलर देन इट्स नेबर। स्पेलिंग मत देखिएगा, अगर गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे बोल रहा है ये, जैसे मान लीजिए ये एरे है, तो इसका वो नंबर फाइंड करना है जो कि वो नेबर से बड़ा हो। जैसे यहाँ पर 5 को देखिए, 5 का नेबर कौन कौन है? 2 और 4, तो इन दोनों से बड़ा है, तो 5 हमारा हो जाएगा, 5 हमारा आउटपुट हो जाएगा इसमें। अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 का नेबर में देखिए 6 से बड़ा 18 हो जा रहा है, ये नहीं होगा। अगर 18 को देखते हैं तो 18 का नेबर जो है छोटा है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से 18 और 4 हमारा ये हो जाएगा। अगर मैं डिफ़िकल्टी थोड़ा कम कर दूँ तो इसमें अब आप देखिएगा तो 4 जो है हमारा, सॉरी 5 जो है हमारा ऐसा नंबर है जो जिसका नेबर इससे छोटे हैं। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले एक मेथड बना लेते हैं लाइक स्टैटिक टाइप का, ठीक है, और रिटर्न टाइप भी वॉइड रख देते हैं, और इसका मेथड का नाम मान लीजिए पिक एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है, पिक एलिमेंट। इसमें इंटीजर टाइप का एरे पास करवा लेंगे और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट दे देंगे। इसको कॉल भी कर लेंगे मेन मेथड से। मेथड का नाम क्या है? मेथड का नाम है हमारा पिक एलिमेंट, ठीक है, ये कॉल हो गया है। अब हम लोग को लॉजिक लिखना होगा। पहले क्या करना होगा? एक लूप लगाना होगा जो इटरेट करेगा और चेक करेगा। तो लूप पहले लगा लेते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। और ये लूप का ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रैकेट हमने लगा लिया है। अब इसके अंदर हम इफ़ कंडीशन के अंदर कुछ कंडीशन देंगे जिससे हम लोग चेक कराएंगे कि उसका नेबर जो है वाकई में छोटा है कि नहीं उस एलिमेंट का। तो क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? एरे ऑफ आई जो करेंट में है इसको चेक करेंगे कि क्या एरे ऑफ आई ग्रेटर देन है एरे ऑफ आई -1 से, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर यहाँ पर लगाएंगे। और क्या चेक करेंगे? इसको कॉपी कर लेता हूँ। एरे ऑफ आई क्या ग्रेटर देन है एरे ऑफ आई +1 से। इससे क्या होगा? जो एरे ऑफ आई है हमारा, जो भी करेंट इंडेक्स है वो चेक होगा पिछला वाला एलिमेंट से और अगला वाला एलिमेंट से। अगर ऐसा है तो क्या कर दो? प्रिंट करा दो उस एलिमेंट को, एरे ऑफ आई को प्रिंट करा दो। ये हमारा लॉजिक है। देखते हैं इसको कंपाइल करा के क्या होता है। तो ये कंपाइल हो गया बिना किसी एरर का, और इसको रन करते हैं। ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि जो एरे ऑफ आई -1 है, ये जब चेक कर रहा है ना तो 0 से पहले चला जा रहा है, जहाँ कि हमारा कोई इंडेक्स है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसको हम स्टार्ट कर देंगे 1 से, ठीक ना। तो अब क्या होगा? एरे ऑफ आई में 1 हो गया, तो एरे ऑफ आई में क्या हो गया? दूसरा इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हो गया, और वो कंपेयर करेगा पहला टाइम 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू है उससे, और फिर जा करके वो सेटिस्फाई होगा, तो फिर दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ़ कंडीशन के अंदर हम लोग लॉजिकल एंड यूज किए हैं, ना कि लॉजिकल और। तो दूसरा फिर क्या चेक करेगा? एरे ऑफ आई को एरे ऑफ आई +1 से, नेक्स्ट वाला एलिमेंट से। तो चलिए इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं, और अब इसको हम एक बार क्लियर कर देंगे और कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया है। ये फिर एरर आ रहा है, मेरे को लग रहा है ना ये एरे ऑफ आई +1 एक एक्स्ट्रा ये भी चेक कर रहा है। तो इसको ना लेंथ -1 कर देते हैं, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं, अब तो हो जाना चाहिए। हाँ देखिए, ये 5 हमारा एलिमेंट दे दिया। अगर यहाँ पे मैसेज दे दूँ कुछ, जैसे पिक एलिमेंट, तो अब देखते हैं क्या माज रहा है। तो देखिए पिक एलिमेंट 5 बता रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक 18 था, 18 था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देख रहे हैं। इसको हटा देता हूँ, अब इसको सेव करता हूँ। तो ये हमारे यहाँ इसमें आउटपुट आना चाहिए 18, ठीक ना। इसको कंपाइल कर दिया, इसको रन कर दिया, ये देखिए 18। तो इस प्रकार से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कहीं भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।